लांबिक प्रक्षेप से एक और प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न घन से संबंधित है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्षैतिज समतल के साथ कोण बनाता हुआ 3.5 सेमी भुजा के घन का जो ऊर्ध्वाधर समतल से 0.5 सेमी की दूरी पर है का अनुविक्षेप तथा उत्च्छेद बनाइए यदि वह किनारे पर टिका है जो ऊर्ध्वाधर समतल पर लंब है और उसका एक फलक क्षैतिज समतल पर 30 अंश पर झुका है। तो इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि एक घन है। यहाँ ये आप देख सकते हैं कि ये घन है और इसका दिया हुआ है कि 3.5 सेमी भुजा है, यानी इसकी जो वर्ग बनते हैं इसमें, तो ये सभी जो है 3.5 सेमी 3.5 सेमी के हैं और ये जो है ऊर्ध्वाधर समतल से 0.5 सेमी की दूरी पर है और इसका अनुविक्षेप और उत्च्छेद बनाना है। तो पहले देख लेते हैं कि यह किस तरह से है। आइए समझते हैं कि यह घन क्षैतिज समतल पर कैसे रखा हुआ है और ऊर्ध्वाधर समतल के साथ इसका क्या संबंध है। तो इसको हम अब ये ब्राउन कलर का है, इसको आप क्षैतिज समतल मानिए और ये वाइट कलर का ऊर्ध्वाधर समतल है। तो ये क्षैतिज समतल पर ये रखा हुआ है घन। अब प्रश्न के अनुसार इसे करते हैं। क्षैतिज समतल के साथ कोण बनाता हुआ 3.5 सेमी भुजा के घन का जो ऊर्ध्वाधर समतल से 0.5 सेमी की दूरी पर है, यानी इस दीवार से ये इसकी जो दूरी है ये लाइन 0.5 सेमी, यानी ये जो दूरी है ये 0.5 सेमी है। तो 0.5 सेमी की दूरी खींच लेंगे। घन का अनुविक्षेप तथा उत्च्छेद बनाइए यदि वह किनारे पर टिका है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि किनारा किसको कहते हैं। मैं इसके लिए वीडियो भी बनाया हूँ और इसको अभी भी समझिए, क्योंकि किनारा मुख्य इसमें होता है। किनारा हम नहीं समझते हैं तो कभी भी हमें अनुविक्षेप और उत्च्छेद बनाने नहीं आएगा। इसमें पहले ये समझिए कि इसमें ये इसको फलक कहते हैं या सतह कहते हैं। इस तरीके से घन में 6 फलक है, 4 ऐसे साइड में और ऊपर और नीचे। अब 2 फलक जहाँ आपस में मिलते हैं, यानी यहाँ मिल गए, तो इसको हम किनारा कहते हैं। इसको हम कोर या किनारा कहते हैं। तो अब ऊपर से दिख रहा है क घ एक किनारा है, यहाँ ख किनारा है और ख और ग किनारा है, ग और घ किनारा है। और कोना आप जानते ही हैं, जैसे ये क कोना है, ख कोना है, या शीर्ष भी इसको कहते हैं, ग है, घ है। तो इस तरीके से 4 ऊपर और 4 नीचे शीर्ष या कोने हैं। तो अब इसको हम प्रश्न के अनुसार रख लेते हैं। ये कह रहा है कि ये अपने किनारे पर टिका हुआ है। तो जैसे कि आपको बताया कि ये किनारा है, तो ये किनारे पर ऐसे टिका हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर समतल से 0.5 सेमी की दूरी पर भी है। अब जो ऊर्ध्वाधर समतल से लंब है, यानी इसका किनारा जो है ऊर्ध्वाधर समतल से लंब है। तो आप देख सकते हैं कि इसका किनारा जो है ऊर्ध्वाधर समतल से इस समय लंब है और उसका एक फलक क्षैतिज समतल पर 30 अंश पर झुका हुआ है। तो इसको यहाँ महत्वपूर्ण है कि इसका जो इसके 6 फलक हैं, इसमें से एक फलक ये जो है क्षैतिज समतल के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये अगर इस तरह से रखें तो ये 30 अंश का कोण बना रहा है यहाँ से। अब अगर 30 अंश का कोण बना रहा है और ये इस पर ऊर्ध्वाधर पर लंब भी हो गया और ये क्षैतिज समतल से 30 अंश का कोण बना रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी क्षैतिज समतल से अगर कोई चीज़ कोण बनाती है तो क्षैतिज समतल से उतने अंश के कोण पर ऐसे ही उठ जाएगी। तो अब इसका हमें उत्च्छेद बनाना है। सबसे पहले हम उत्च्छेद बनाएंगे, यानी यहाँ से सामने से जो दिख रहा है हमको, यहाँ से हमें जो दिख रहा है वो चित्र हमें बनाना है और वो चित्र ऊर्ध्वाधर समतल पर बनेगा।
तो ये बहुत ही आसान है। बस क्या करना है, अगर हम पेंसिल से ऐसे चित्र बना लें खींच करके इसके चारों तरफ, तो ये जो चित्र बनेगा दीवार पर, इसी को हम उत्सेद कहेंगे और सामने से देखने पर बनता है। अब इसका नाम भी लिखना होगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि चूँकि नाम लिखने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो नाम देखिए एकदम आसान है। अब यहाँ क, ख, ग और घ आपको दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे ही चित्र पर लिख लेंगे। लेकिन ठीक इसी के पीछे आप देखेंगे तो अगर यहाँ क है, तो क के पीछे च है। अब ये क च कोर है, तो उसके पीछे है, ठीक नीचे है, इसलिए कोष्ठ में लिखेंगे। अब यहाँ ख है, तो इसके ठीक पीछे यहाँ देखेंगे कि छ है। अब यहाँ ग ये है, तो इसके पीछे ज है, और इसको यहाँ देखेंगे ये घ है, तो इसके पीछे झ है। तो आइए अब चित्र को बना लेते हैं और समझ लेते हैं। अब यदि इसको ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से जब हम देखते हैं, यहाँ ऊपर से देखते हैं, तो इसको अनुविक्षेप चित्र कहते हैं, जो कि क्षैतिज समतल पर बनता है। तो जब ऊपर से आप देख रहे हैं तो आपको क्या क्या दिख रहा है। अब पहले ये दिख रहा है, घ झ किनारा दिख रहा है, इसके बाद ग ज किनारा दिख रहा है, इसके बाद यहाँ ख और छ किनारा दिख रहा है। तो ये लाइन हम पहले ये ड्रा कर लेंगे, और क और च किनारा यहाँ पर है, लेकिन वो नीचे है, तो वो नीचे है, इसलिए इसको छिपी हुई लाइन में हम दर्शाएंगे। तो आइए हम चित्र को बनाते हैं। अब सबसे पहले हम उत्सेद बनाएंगे, और इसके लिए एक प्रतिच्छेदक रेखा यहाँ खींच लेंगे, और इसका नाम य और र लिख देंगे। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि 0.5 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, यानी घन रखा हुआ है। तो हम 0.5 सेमी पॉइंट की दूरी यहाँ ऐसे कर लेंगे, और इसको मिला देंगे। अब ये ध्यान रहे कि यरा रेखा से ये लाइन हल्की होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आवश्यक है। अब देखिए ये यरा रेखा गहरी रेखा है और ये एक हल्की रेखा है। हमेशा रेखाओं का ध्यान आवश्यक है, क्योंकि कई बार बच्चे कमेंट करके पूछते हैं रचना विधि लिखनी है कि नहीं लिखनी है। यहाँ पर आपकी सभी रेखाएं ही रचना विधि को बोलती हैं, आप सही रेखाओं का प्रयोग करिए। अब जैसा कि आपने देखा है, तो यहाँ अब कोई पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना लेंगे, क्योंकि ये सामने से हमको जो चित्र दिख रहा है वो 30 डिग्री पर झुका हुआ है। तो यहाँ पर हम यहाँ से 10, 20, 30 यहाँ ऐसे पॉइंट बना लेंगे। 3.5 सेमी की रेखा खींच लेंगे, क्योंकि घन की भुजा 3.5 सेमी है। इसको अभिष्ट रेखा में बनाएंगे, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। अब इसकी दूरी प्रकार में हम ले लेते हैं इस तरह ऐसे, और यहाँ से ऐसे चांदे को रखेंगे और 90 डिग्री पर यहाँ निशान लगा लेंगे। अब हमने जो चाप लिया था यहाँ एक पॉइंट बना लेंगे, क्योंकि हमें उतनी रेखा खींचनी होगी, मिटाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। डार्क रेखा खींचनी है, हमने खींच लिया। अब घन बनाने के लिए समांतर रेखाओं का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, या चाप में आपने दूरी भर लिया है तो बहुत ही आसान से एक बहुत ही हल्की रेखा यहाँ पर ड्रा करेंगे, और फिर यहाँ से भी प्रकार को रखेंगे और एक केवल पॉइंट बनाएंगे इस तरीके से, जो केवल आपको दिखे। अब पॉइंट हमें मिल गया, इसको मिला देंगे,
क्योंकि यहाँ हमें चाप दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे भी ऐसे डार्क खींचेंगे और इसे भी इसको मिला देंगे। अब जैसा कि आपने देखा है, इसका नाम क है, तो यहाँ क लिख देंगे। ख है तो ख लिख देंगे। इसका नाम ग है तो यहाँ ग लिख देंगे, और ये घ है तो घ लिख देंगे। अब इसी के पीछे कोर गया है तो वो क और पीछे च है, तो यहाँ पर च लिख देंगे। ठीक पीछे है इसलिए कोष्ठ में अवश्य बंद करेंगे। च यहाँ छ, ज और झ। अब ये सब पीछे है इसलिए इसको, अब उच्छेद में हमेशा नियमानुसार डैश लगाना आवश्यक है। इसको भूलेंगे नहीं, ऐसे सब पर लगा देंगे। तो इस तरीके से ये आपका उच्छेद, जो कि सामने से देखने पर चित्र प्राप्त हुआ, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर 30 डिग्री अवश्य लिखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये 30 डिग्री हो गया, और इसकी जो माप है 3.5 सेमी, तो इसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लिख सकते हैं सेमी। अब उच्छेद बन गया। अब ऊपर से हमें देखने पर अनुविच्छेद दिख रहा है, तो अनुविच्छेद क्षैतिज समतल पर बनता है। इसके लिए हमें प्रक्षेप डालना होता है। तो अब अनुविच्छेद बनाने के लिए नीचे की तरफ प्रक्षेप खींचना है, तो इसके लिए हम एक का पॉइंट से 90 डिग्री का कोण नीचे की तरफ बना लेते हैं। ऐसे रखेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट 90 डिग्री पर बना लेंगे, और इसको ऐसे एक हल्की रेखा में ऐसे मिला लेते हैं। ऐसे प्रकार से एक पॉइंट बना लेंगे जो कि 3.5 सेमी का है। अब यहाँ पर हम सेट स्क्वायर को रखेंगे और सेट स्क्वायर को ऐसे लगा लेंगे। अब यहाँ से सभी प्रक्षेप खींचना शुरू करेंगे। बहुत ही आसानी से हम अब प्रक्षेप ऐसे खींच सकते हैं। हल्की रेखा में हमें खींचना है, प्रक्षेप को ऐसे खींच के ले आएंगे नीचे तक। इसके बाद यहाँ क से खींचा हुआ है, अब ग बिंदु से भी एक प्रक्षेप खींचना है। ख से भी एक प्रक्षेप नीचे की तरफ खींच लेंगे। अब इसमें एक डार्क लाइन ऐसे खींच सकते हैं। अब और इसे भी डार्क करना होगा। ये कोर हमें दिख रहा था इसलिए ऐसे डार्क करना है। ये कोर ग कोर ऊपर है और ग और ज कोर को भी हम ऐसे डार्क कर लेंगे क्योंकि हमें ये दिख रहा है। और ये भी घ झ कोर भी दिख रहा है, तो इसको भी ऐसे डार्क कर लेंगे। अब ये कोर क च कोर नहीं दिख रहा है, तो इसको डार्क रचनात्मक रेखा में ऐसे बनाते हैं। ये छिपी हुई लाइन में इसको दर्शाना आवश्यक है, और जब रेखाओं का सही प्रयोग करेंगे तो रचना विधि की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब आपको ये पता है इस कोर का नाम घ झ है, तो यहाँ घ है और यहाँ पर झ है,
और इसका नाम क है। इसका नाम ग और ज है। और इसका नाम ख और छ है। और इसकी भी माप 3.5 सेमी लिख देंगे। अब इस प्रकार एक घन का अनुविक्षेप और उत्क्षेप बन गया, जो कि क्षैतिज समतल से 30 अंश का कोण बना है।